हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में। और ये हॉस्पिटल की कंपनी है, हॉस्पिटल की चेन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा विकिपीडिया इसके बारे में बता देता हूँ और इसमें किस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडिंग की है ये भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड इज़ अ इंडियन मल्टीनेशनल चेन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हेडक्वार्टर इन इंडिया। और फोर्टिस स्टार्टेड इन हेल्थ केयर ऑपरेशन फ्रॉम मोहाली वेयर फर्स्ट फोर्टिस हॉस्पिटल वॉज स्टार्टेड। ठीक है, और इसका शेयर अभी 272 पे ट्रेड कर रहा है एनएससी पे। और इसके सीईओ है आशुतोष रघुवंशी। और यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। 560 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पर मैंने बता दिया। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन IHH हेल्थ केयर है। तो इस कंपनी के अंदर मैंने किस तरीके से प्रॉफिट लिया है स्विंग ट्रेडिंग करके, तो ये मैं बताने वाला। और इसमें किस तरीके की जर्नी मेरी रही है, तो ये इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो, ये शेयर में मैंने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लिया था। इसको मैंने स्टार्टिंग में तो 4 जनवरी 2018 में लिया था। तो 4 जनवरी 2018 यहाँ पर प्राइस बता देता हूँ। ठीक है, तो तभी इसका 165 पे या 166 पे मैंने लिया था इसको। देखो, ये शेयर ने कि स्टार्टिंग से ये कब से है, लगभग यहाँ पर मैक्स, इसका मैक्स पहले दिखा देता हूँ। तो लगभग ये कंपनी शेयर मार्केट में 2007 से है। और इसने 85 से अभी तक हाई बनाया था इसने, लगभग 313 का। ठीक है, तो इतना ही ये भाग चुका है इसके पूरे लाइफ में। लेकिन यहाँ पर मैं 2018 से हूँ ये शेयर में। देखो, ये हाई जो है यहाँ से गिरने के बाद, मतलब 228 के हाई के गिरने के बाद 165 का भाव पे मैंने इसको लिया था। तो इसका लो इसने बनाया था। देखो, लगभग यहाँ पर एक लो बता देता हूँ। तो 107 का भी लो था, लेकिन इसको मैंने जनवरी में लिया था। तो जनवरी में तभी इसका 165 पे मैंने लिया इसको। ठीक है, और प्राइस तभी 4 जनवरी का है। तो 4 जनवरी का यहाँ पर डेट नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर 1 जनवरी को जो भी प्राइस है, तो 165 का प्राइस पे मैंने इसको लिया था। ठीक है, तो 165 यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ फ़िलहाल। तो 165 के भाव पे मैंने इसको लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेरी बाइंग थी। और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 165 के भाव पे मैंने इसको बाई किया था। तो बाय एट 165। और तभी डेट क्या था, 4 जनवरी 2018 में मैंने इसको बाई किया था। और इस वहाँ से फिर ये शेयर के साथ क्या हो गया ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो उसके बाद उसका शेयर कहाँ से कहाँ आया यहाँ पर मैं आप देखो। तो देखो, बाई यहाँ पर है, वहाँ से ये शेयर इतना डाउन आया। फिर यहाँ पर डाउन आने के बाद देखो, लगभग इसने 104 का लो तो दिखाया था। उसके बाद एक ही महीने के अंदर, मतलब देखो मेरा 65 तो चला ही गया पैसा। फिर उसके बाद फिर से अपसाइड दिखाया इसने, फिर से 167 का हाई यहाँ पर नज़र आ रहा है फेब्रुआरी में ही। तो मतलब इसने अप एंड डाउन बहुत किए हैं इसके लाइफ में। देखो, अप एंड डाउन ही नज़र आ रहा है। तो ये शेयर को मैंने अच्छा खासा होल्ड किया। और डायरेक्ट इसमें मैंने फिर देखो 15 जनवरी को भी इसको 148 के भाव पे भी मैंने फिर से ले लिया था गिरने के बाद। एक बार लिया 148 के भाव पे गिरने के बाद। फिर उसके बाद देखो, ये 116 का भाव मेरे को 1 जनवरी को तभी 116 का भाव दिख रहा था। ठीक है, तो इसको 1 जून को, ठीक है, ऑलरेडी मैंने स्विंग ट्रेडिंग कोविड के टाइम से चालू किया। तो यहाँ पर देखो, इसने मार्च के टाइम पे क्या लो बनाया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लगभग 23 मार्च को इसने 115 का ही लो बनाया था, लेकिन उससे पहले भी लो इसका बड़ा था। ठीक है, और उसके बाद ये 113 का यहाँ पर लो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर 25 मई को यहाँ पर एक बड़ा लो नज़र आ रहा है इसका। ठीक है, तो 25 मई को यहाँ पर इसने कितने का हुआ ये, 25 मई को ये 113 का लो है। तो 113 से मतलब 165 से मेरा प्राइस ये 113 हो गया था। तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये लो जो है इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ये मार्क करने वाला हूँ। और 113 का यहाँ पर लो मैं बता देता हूँ। मतलब मेरे लेने के बाद ये 113 का ये जो यहाँ पर लो है यहाँ पर वो हुआ। उसके बाद
ये शेयर उसके बाद कितना बढ़ा वो भी आप देख सकते हो। तो ये मैं लो यहाँ पर मार्क कर दिया और यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये कितने परसेंटेज और कितना है, ये सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा आपको, ठीक है। और जस्ट मैं यहाँ पर लो लिख देता हूँ। तो ये लो है, ये लगभग लो इसका 113 का लो है। तो 113 का लो इसने दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पर 113 का लो का डेट भी डाल देता हूँ। तो लगभग ये डेट है मई का डेट है। तो लगभग यहाँ पर मई का ये लगभग 25 मई का है। तो 25 मई को इसने लो मारा, ठीक है। तो 25 मई वो टाइम पे ही इसने लो मारा है। तो ये 25 मई 2020 में इसने लो किया है। तो ये लो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और ये लो देखो, यहाँ का ये लो करने के बाद ये शेयर ने देखो कितनी ऊंचाई दिखाई है। यहाँ पर ये डायरेक्ट 300 का भी भाव आ गया था, यहाँ पर 313 का भाव। मतलब ये शेयर देखो उससे उसके बाद तो बहुत स्पीड पकड़ा, एक ही रेंज में कितने टाइम तक वो रहा। तो और ये मेरा लो कितना हो गया था, ये परसेंटेज भी इम्पोर्टेंट है, कितना था। अगर मैं 1.5 का मेरी एंट्री है और 113 का हो जाता है प्राइस, तो कितना परसेंट यहाँ पर गिरा ये भी बता देता हूँ। तो लगभग इसमें मुझे ज़्यादा लॉस तो नहीं था, लगभग 31-32% का यहाँ पर लॉस था, तो ज़्यादा नहीं है। तो लगभग यहाँ पर मेरा 31% यहाँ पर पकड़ के चलो, तो इसमें ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ था। फिर भी ये लॉस भी कवर कर लिया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 31% लॉस। 31% का लॉस लेके ये लॉस कवर तो जल्दी हो सकता था, क्योंकि इसमें फिर मैंने कंटिन्यू बाइंग किया। और मैंने कब से बाई किया, तो यही टाइम से मैंने बाई करना चालू किया, क्योंकि ये टाइम से मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग करना चालू किया था। बहुत सारे कंपनीज़ के बहुत सारे शेयर मैंने स्विंग ट्रेडिंग करना चालू किया, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स बहुत गिरे थे, ठीक है। तो फिर भी ये बहुत कम गिरा था 31%। ये तो सबसे कम ही है, बाकी जितने भी मैंने शेयर्स अभी मेरे चैनल पे डाले उसमें ये सबसे कम गिरा हुआ शेयर है। और इसने देखो लगभग फिर मैंने इसको बाई करते गया, तो लगभग मैंने 116 के भाव से इसको बाई करते गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाइंग भी डाल देता हूँ, मैंने बाइंग कब से स्टार्ट की, तो इसमें बाइंग 116 से, और डेट भी मैं डाल देता हूँ 1 जून से, ठीक है। तो ताकि आपको ये पता चले मतलब मेरी बाइंग कब से चालू हुई, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जून से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पर ये है बाई करना चालू किया, ठीक है। बाइंग डाल देता हूँ 116 से, और जून कौन से डेट भी डाल देता हूँ 1 जून से, 1 जून 2020 से मैंने इसमें 116 के भाव से लेना चालू किया, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से मेरी मेन जर्नी मतलब स्विंग ट्रेडिंग की चालू हो गई है। ऑलरेडी मैंने मार्च से चालू किया था, लेकिन ये शेयर में मैंने यहाँ से चालू किया, ठीक है, ये शेयर। और यहाँ पर जून का है, तो जून को थोड़ा मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो जून से मैंने बाई करना चालू किया है यहाँ पर ये, और ये मई में मारा, और जून में मतलब देखो थोड़े दिन बाद मैंने इसको बाई करना चालू किया वही रेंज में। तो यहाँ पर मार्किंग तो है ऑलरेडी, ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर ही वो मार्किंग ये जून है, तो यहाँ पर ही मैंने इसको बाई करना चालू किया। तो ये बाई करने के बाद ये फिर मैंने इसको बेचा कब ये भी बता देता हूँ। तो इसको बेचा भी मैंने लगभग नवंबर में बेचा, 24 नवंबर 2020 को। तो इसको इतना टाइम लगा, मतलब 4-5 महीना तो लग ही गया इसको मेरे को जितना प्रॉफिट चाहिए उतना निकालने में, क्योंकि परसेंटेज जो है वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो लगभग मैं वो टाइम पे यहाँ पर 24 नवंबर को मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 21% प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि मेन मेरे को बहुत सारे शेयर्स निकालने थे। वो इम्पोर्टेंट होता है कि सारे शेयर्स प्रॉफिट में निकालूं, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स 98% भी गिरे थे, उसको भी मुझे सबको निकालना था। तो इस वजह से ये शेयर को भी उतने जल्दी फटाफट निकालने के लिए मैंने उसको भी बेच दिया, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर मैंने इसको बेचा, और सोल्ड एट कितने पे, लगभग 150 पे मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। और 150 पे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सोल्ड एट 150 पे मैंने इसको बेच दिया, ठीक है।
तो ये इम्पोर्टेंट होता है। और डेट भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो कौन से डेट को मैंने इसको सेल किया था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लगभग मैंने इसको 24 नवंबर को सेल कर दिया था, ठीक है। तो सोल्ड एट 150 और यहाँ पर 24 नवंबर 2020 को मैंने इसको बेचना चालू किया और बेच दिया। बेचना चालू यानी डायरेक्ट ही मैंने एक ही इसमें बेच दिया। तो ठीक है, इसको बेचने के बाद फिर प्रॉफिट कितना हुआ देख लो। 116 से मैं बाई करते गया, लेकिन मेरा एवरेज प्राइस क्या बना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि एवरेज प्राइस कितना होता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एवरेज प्राइस मेरा लगभग कितने का था। तो लगभग वो कितने का होगा यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो लगभग मेरा 122 या 23 के आसपास का ही प्राइस यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये लगभग 124 ही आ गया, ठीक है। 124% का 124 का मेरा इसका एवरेज प्राइस बन गया। देखो 116 से बाय करने के बाद भी इसका प्राइस जो बना 124 का है, क्योंकि इसके बाद ये बढ़ रहा था। ये डाउन जाता तो फिर मेरा और प्राइस नीचे आ जाता, लेकिन इसका एवरेज प्राइस मेरा 124 का बना। तो यहाँ पर मैं एवरेज प्राइस भी लिख देता हूँ। तो एवरेज प्राइस यहाँ पर है, एवरेज प्राइस मेरा इसका 124 का है, ठीक है। तो इसका 124 का भाव आ गया, क्योंकि इतना उसको मैंने बाय किया और उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटीज़ होने की वजह से मुझे तुरंत उसको निकालना पड़ा। निकालना तो पड़ता ही है, लेकिन देखो ये एक ही रेंज में था और 31% ही गिरा था। लेकिन प्रॉफिट करना इम्पोर्टेंट है, उसमें से ये गिरा फिर वो तो कवर करना ही है, प्लस लॉस से प्रॉफिट लेना इम्पोर्टेंट है। तो 21% मैंने प्रॉफिट लिया, ठीक है। 21% प्रॉफिट कौन से इससे लिया मैंने, लॉस से लिया। मेन तो चीज़ है फ्रॉम 31% के लॉस से, ठीक है। तो 31% के लॉस से 21%, क्योंकि मेन तो मिनिमम मुझे उतना प्रॉफिट लेना ही रहता है, 20 से ज़्यादा लेना रहता है। तो उतना तो मिनिमम मेरा था कि बहुत सारे शेयर्स को मेरे को फटाफट निकालना था, जो भी मेरे लॉस दिखा रहे थे। क्योंकि सोच यही थी कि लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे। तो बहुत सारे शेयर लॉन्ग टर्म की वजह से स्टार्टिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, फिर सभी शेयर ने मुझे डाउन साइड दिखाया और बहुत बुरा हाल हो गया था। बहुत सारे शेयर, कोई 50%, कोई 60%, कोई 70%, कोई 80%, कोई 90%, कोई 98% भी गिरा था। तो इतना गिरने के बाद कौन रुकना कौन चाहेगा लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे अच्छे शेयर्स का हाल बुरा हो गया था। इस वजह से मैंने फटाफट उसको एक एक करके एक शेयर के पीछे लग के मैंने सारे शेयर्स प्रॉफिट में निकाल दिए, कन्वर्ट कर लिए। और आज मैं मेरे इतने ख़राब पोर्टफोलियो से भी मैंने प्रॉफिट ले लिया। यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस वजह से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और इसी वजह से आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी मैंने जो मेरे पास अभी स्टॉक अवेलेबल है पोर्टफोलियो में है, उसके बारे में भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। उसमें भी उसी तरीके से प्रॉफिट आने वाले हैं। तो लेटेस्ट पोर्टफोलियो भी मैंने मेरे चैनल पे अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपको डिटेल चाहिए, जो भी चीज़ें आपको सीखना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट है शेयर मार्केट में यही चीज़ होती है, कोई भी शेयर आपको रातों रात नहीं बना सकता, उसमें बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, ठीक है। तो आराम से कमाओ, अच्छे से कमाओ और लॉन्ग टर्म में कमाओ, बहुत अच्छे से कमाओगे। मतलब लॉन्ग जर्नी करके कमाओ। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म मतलब कोई शेयर में डाल के बैठ जाओ और भूल जाओ, ऐसा नहीं है। तो उसको देखना भी पड़ता है, उसमें लेते जाना भी पड़ता है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।